गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग देखेंगे गति और वेग का पार्ट 2 वीडियो आज एंड हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ तक? दूरी, विस्थापन, चाल भी पढ़ चुके थे। हम लोग अब पढ़ते हैं वेग से पढ़ते हैं। चाल पढ़े थे क्या कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूरी चाल क्या है? अदिश राशि है जिसमें क्या कि वह या वह नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वेग के बारे में। वेग होता क्या है? तो वेग जो होता है आपका कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन। देखिए, अगर विस्थापन तय करेगा तब वेग कहलाएगा, अगर यही दूरी तय करेगा तो चाल कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन वेग कहलाता है और इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को कुछ से लिखते हैं मीटर से और समय को किससे लिखते हैं? सेकंड से। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो आपका होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विस्थापन देखिए, अगर वेग में क्या है? वह या वह है, तो विस्थापन है क्या है? सदिश राशि है। क्या है? विस्थापन है क्या है? सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट किसमें करते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या है? क्या है? चाल और वेग में अंतर क्या है? चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं हम लोग। तो चाल क्या होता है? चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्या होता है? चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और वेग में क्या होता है? तो वेग में जो आपका होता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। याद रखना है, परिमाण भी होता है और साथ साथ इसका क्या होता है? दिशा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है? किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर होता है या उससे अधिक हो सकता है। चाल में क्या होता है कि वस्तु के परिमाण के बराबर होगा और अधिक भी हो सकता है। लेकिन वेग में जो होता है क्या करते हैं हम लोग? इसमें दूरी तय करते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी तय की गई दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो किसी वस्तु का वेग का परिमाण जो होगा क्या होगा? वेग का परिमाण जो होगा उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता। उस वस्तु के चाल क्या होगा? तय किया गया विस्थापन हमेशा कुल वेग से ज़्यादा उसका नहीं होता। वस्तु का वेग उसके चाल से अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि हम विस्थापन इसमें तय करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाया और तय किया गया विस्थापन वेग कहलाएगा। तो क्या करेंगे कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कराएगा? तय किया गया विस्थापन आपका क्या कहलाएगा? आपका वेग कहलाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं त्वरण के बारे में। क्या चीज़ के बारे में देखते हैं? त्वरण को देखते हैं एक्सेलरेशन। तो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन के वेग कौन सा होता है? तो वेग जो आपका होता है 2 वेग होता है। याद रखना है, वेग आपका कितना होता है? वेग आपका 2 होता है। एक आपका होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक। और दूसरा होता है अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो वही बता रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर को माने क्या होगा? वेग में परिवर्तन बट्टा क्या होगा? समय। क्या होगा? बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन त्वरण को ए से बोलते हैं। अब वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा? टी। तो आपका फार्मूला हो जाएगा ए बराबर v माइनस यू बटा टी। याद रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। तो ए बराबर v माइनस यू बटा
टी होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है तो बताइएगा। भी जो होता है वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब बटा इसका क्या होगा? सेकेंड। तो बताइए ऊपर जाएगा तो घट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि भी जो द वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तो इसका बीमा लिखना था। बीमा लिखने के लिए हम पिछला क्लास में बता चुके हैं, नहीं बताए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो सब डाला हुआ है। तो देखिएगा त्वरण का बीमा, इससे तो ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, बीमा से तो क्वेश्चन फिक्स है। तो क्या होगा? आपका एम दिया हुआ है, MLT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? MLT आपको पहले भी बता चुके हैं। एम से मास लिखता है, एल से लेंथ होता है, लेंथ माने मीटर, एक दिया हुआ था एक लिख देंगे, और टी के सेकंड कितना? 2 था, कितना हो जाएगा? MLT -2 कितना हो जाएगा? MLT -2। तो एम क्या है? कुछ नहीं है, तो 0 है। क्या है? तो L1T -2 आपका इसका बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बीमा हो जाएगा। और नहीं इसका वीडियो देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक दे देंगे, और नहीं तो जो मेन चैनल पे जाकर ERP क्लासेज पटना में जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो डाला हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतथ्य, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 होगा। वेग जो, अगर इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग अगर एक समान रहेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, तो हम बताएंगे क्या कि वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान 0 होता है। क्या एक सही है? एग्जाम्पल देख के हम समझाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझिएगा। जब वेग यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है यहाँ से हम चलते हैं, वेग मेरा 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी जा रहे हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग, आपका वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड आपका है, ठीक है। यहाँ पर इसको जाने में कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड का समय लग रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 10 मीटर प्रति सेकंड फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से मेरा क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड से ही जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी जाने में 2 सेकंड लग रहा है। तो देखिएगा प्रथम 10 मीटर प्रति सेकंड से जाने में हमको 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, 2 सेकंड लग रहा है। इसमें भी क्या लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। अगला 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वेग क्या है कि एक समान रूप से रहेगा। तो त्वरण का मान कैसे होगा? तो त्वरण का ए बराबर क्या होता है? V - U बट्टा क्या होता है? T होता है, ठीक है। V बराबर U - T होता है। अंतिम वेग आपका कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 माइनस प्रारंभिक वेग आपका कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 बट्टा कितना समय है आपका? 2 है। बताइएगा 10 में से 10 जाएगा तो 0, और बट्टा कितना बचेगा? 2। तो बताइएगा 0 होगा। तो एक समान अगर त्वरण से एक समान अगर वेग से जाएगा तो त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। इसमें उसी प्रकार से जाएंगे तो V - U 10 - 10, और बट्टा कितना हो जाएगा? 2। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वेग अगर एक समान रहे तो त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, ठीक है, एक समान रूप रहता है, एक समान रूप से बढ़ता है, ठीक है, एक समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान क्या होता है? किसके समय माने कि त्वरण का मान भी समान रहता है। तो कैसे रहता है? देखिए फिर से हम बताते हैं कि आपका यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, मीन्स 10 मीटर, 2 यहाँ से चलते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से यहाँ तक 2 दूनी 4 हम कर लेते हैं, ठीक है, एक समान रूप से बढ़ा दिए। फिर यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट करके हम लोग 6 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं। तो 2 मीटर प्रति सेकंड का 2 मीटर प्रति सेकंड एक समान रूप से बढ़ रहा है। इसी जाने में कितना लग रहा है? 2 सेकंड। इसी भी जाने में लग रहा है 2 सेकंड। तो इसको देखिएगा, ए हम लोग फिर इसका निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ए बराबर क्या होता है? V - U। तो V - U बट्टा T। भी जो अंतिम वेग इसका कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड, माइनस कितना? 2, और बट्टा समय आपका कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 2 बट्टा 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
उसी प्रकार से इसका निकालिए 6 - 4 तो 2, 2/2 तो 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो बताया क्या जा रहा है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से अगर बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान समान रहता है। त्वरण का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसमें भी निकाल लेते हैं। a बराबर 6 - 4 बट्टा 2 बराबर इसका भी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट उदर्ग। देखिएगा उदर्ग के बारे में पढ़ना, वर्टिकल के बारे में पढ़ना हम लोग के बारे में। कि वर्टिकल के बारे में पढ़ना है तो वर्टिकल में 2 ही प्रकार का केस इसमें होता है, या तो नीचे या तो ऊपर। कोई भी चीज़ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये उदर्ग में नीचे से जा रहा है ऊपर में, तो क्या होगा, नीचे से कोई भी सामान अगर ऊपर जाता है, देखिएगा नीचे से हम ऊपर, देखिए नीचे से कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो क्या होता है, जहाँ पर रुकता है वहाँ पर उसका मान क्या होता है, विरामावस्था में होता है, तब नीचे आना स्टार्ट करता है। यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब भी का मान कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 हो सकता है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, क्या है, नीचे अगर जाएगा, यहाँ से अगर नीचे जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो यू का मान आपका 0 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, फाइनल पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर फाइनल पॉइंट, जिसको अंतिम बिंदु इसको बोलते हैं, अंतिम बिंदु। तो नीचे जब जाता है तो यू का मान सभी शुरू में प्रारंभ विरामावस्था में रहता है, तो विरामावस्था में यू का मान क्या होता है, 0 होता है। भी का मान कुछ हो सकता है। फिर क्या करते हैं, ऊपर अगर जाता है क्या करता है, ऊपर जाता है, क्या करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ये आपका तो नीचे आ गया था, ये नीचे आया, ये ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो बताइएगा ऊपर जाना जब स्टार्ट करेगा तो यू का मान तो कुछ होगा, क्या होगा, यू का मान तो कुछ होगा। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा। वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा नीचे गिरने के लिए, तो भी का मान वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब फाइनल पॉइंट आपका ये होगा और इनिशियल पॉइंट आपका ये होगा। फाइनल मीन्स अंतिम बिंदु, और इनिशियल पॉइंट मीन्स क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होगा। तब भी का मान 0, यू का मान कुछ भी हो सकता है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि उदर्ग में 2 केस होता है, एक नीचे का, एक ऊपर का। अगर ऊपर से कोई भी ये वस्तु अगर नीचे आता है तो यू का मान, शुरू में कोई भी वस्तु को हम गिराना स्टार्ट करते हैं तो क्या यू का मान 0 होता है, उसके बाद ही उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसका मान होगा। देखिएगा नीचे से ऊपर की ओर भेजते हैं तो आगे यू का मान कुछ ना कुछ तो होगा, फेंकेंगे तो कुछ भी हम अगर माने कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंक रहे हैं, चाहे 4 मीटर प्रति सेकंड से वेग से भेज रहे हैं, तो कुछ तो यू का मान होगा। अभी जहाँ पर कोई भी वस्तु को अगर गेंदा को अगर फेंकना चाहते हैं, अंतिम बिंदु पर जाके क्या होता है, 0 हो जाता है। तब भी का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इसमें पॉइंट हम लिखवाना चाहते हैं, क्या कि जब भी विरामावस्था से चलेगा, क्या चलेगा, या लिख लीजिएगा आप लोग, विरामावस्था। विरामावस्था से चलेगा तो क्या होगा, यू का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, यू का मान 0 होगा। याद रखना है, यू का मान 0 होगा। ब्रेक लगाने पर याद रखिएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाने पर क्या हो जाएगा, भी का मान आपका क्या हो जाएगा, 0। कोई भी वस्तु को अगर हम फेंक रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं तो जाकर लास्ट पॉइंट पे जाकर 0 हो जाएगा। तब भी का मान आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। वहाँ पर ब्रेक लग गया तो आपको याद रखना कि विरामावस्था से कोई भी वस्तु चलेगा उसका यू का मान 0, और ब्रेक जहाँ पर लगेगा वहाँ भी का मान 0 होगा। इसे देखिए हम समझाते हैं, इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। देखिएगा, अगर किसी कार के प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो बताइए किसी कार के प्रारंभिक था, प्रारंभिक आपको बता चुके हैं कि शुरू वाला जो है, तो यू का मान आपको दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बोल रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रेक टी आपको दे दिया है 5 सेकंड। अब ब्रेक लगा दीजिए, तब ब्रेक लगा दे, भी का मान 0, भी का मान 0। तो उसका मंदन ज्ञात कीजिए। तो मंदन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। याद रखना है कि मंदन किसको बोलते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण
मंदन कहलाता है। ठीक है, अब ऋणात्मक तो होता है। ए बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अगर यही मीटर प्रति सेकंड रहता है किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 से करते हैं तो 18 चौक 72, 5 चौक 20। सेम क्वांटिटी रहना चाहिए ना, साइन भी सेम रहना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सेकंड, तो ए का फार्मूला जो ए का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होता है। v का मापन आपका कितना है 20 है, u का मान कितना है 0 है, t का मान कितना है 5 है। तो 20/5 मीन्स 4 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो v माइनस यू जो आपका है, तो v तो आपका 0 ना है जी, 0 माइनस 20 होगा, 0 माइनस 20 होगा, क्या होगा 0 माइनस 20 तो आ जाएगा -4। लेकिन देखिएगा -4 तो आपका आ गया, लेकिन ए का मान आपको -4 में नहीं लिखना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, लेकिन मंदन को जो है कि नेगेटिव में हम शो नहीं कर सकते। ए का मान -4 आया था, हम तो यहाँ समझ गए कि मंदन इसमें हो रहा है। तो लिख देंगे क्या कि ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको माइनस में आता है आंसर, लेकिन माइनस में हमको आंसर नहीं लिखा जाता है, बस हम इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि मंदन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर नोट करके इसीलिए लिख दिए हैं कि वीवीआई पॉइंट है कि मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लिखते हैं, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं गति का समीकरण। देखिए गति का समीकरण अच्छे से देखिएगा, क्या देखिए गति का समीकरण, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण में देखिएगा एस जो होता है विस्थापन होता है, यू जो होता है प्रारंभिक वेग, भी जो होता है अंतिम वेग, ए जो होता है एक्सेलरेशन, टी होता है टाइम, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर दिया रहता तो 10 मीटर, नहीं दिया रहता तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं। तो देखिएगा इसमें हम कुछ बात बताना चाहते हैं कि गति जो होता है, गति देखिए गति आपका होता है 2-3 गो इसका फार्मूला अच्छे से रट लीजिएगा। तो गति में देखिएगा एक क्षैतिज होता है, क्या होता है, एक क्षैतिज होता है, आपका एक उदर्ग होता है। अभी हम बताएं तो उदर्ग वाला बताए थे, तो उदर्ग में क्या होगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और एक आएगा क्या, एक आएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर 3 पॉइंट आपका हो गया, 3 लाइन हो गया। देखिएगा अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको चलते हैं, करते हैं काम किसका, इसका करते हैं जो मेरा क्षैतिज है। देखिएगा क्षैतिज में सबसे पहले जो क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। पहला में इसको पॉइंट लिखते हैं, पहला में इसका एक फार्मूला होता है, v बराबर u प्लस 80। याद रखना है v बराबर u प्लस 80 होता है। दूसरा आपको याद रखना है s बराबर, ये फार्मूला आपको यूज होगा, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है। तीसरा फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। चौथा देखते हैं, चौथा एक लास्ट है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। क्या होता है, 2n-1। अब इसमें हम इसमें देखते हैं। अब तो बताइएगा ऊपर से नीचे, नीचे से क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो a का मान क्या होगा, -g होगा। क्या होगा, -g। कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, तो घटेगा।
तो ठीक है, तो ए बराबर माइनस जी होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका ए बराबर क्या होगा, तो ए की जगह क्या होगा माइनस जी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख देंगे भी बराबर यू माइनस क्या हो जाएगा जी टी, क्या हो जाएगा यू माइनस जी टी। यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रहा है तो ए का मान क्या हो जाएगा प्लस जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस जी। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस जी होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो भी बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू प्लस जी टी। देखिएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए की जगह माइनस जी है तो क्या हो जाएगा एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर चलते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, यहाँ पर मैं नेगेटिव दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जाते हैं तो एस एन बराबर यू जी ए की जगह माइनस जी, जी बट्टा टू इंटू टू एन माइनस वन। इसी प्रकार इसमें लिखते हैं एस एन बराबर यू प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। बस यही आपको रखना है, ए वाला याद रखना है। ए मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया कि वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए। इसी तीन को से फार्मूला से पूछता है, लास्ट में ए रेयर केस में क्वेश्चन से इसे पूछता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिएगा प्रथम जो होता है कि प्रथम ने गति के समीकरण का नाम और उसका संबंध बताते हैं। गति का समीकरण, ठीक है, गति समीकरण के नाम एवं उसका क्या बताते हैं संबंध है। देखिएगा प्रथम गति के नियम से क्या मिलता है, याद रखना है। प्रथम से क्या मिलेगा आपको, v बराबर u प्लस एट्टी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। v बराबर u प्लस एट्टी मिल गया, तो इसको क्या क्या होता है, वेग समय को बताता है। प्रथम से क्या बताता है, वेग और समय को बताता है। वेग समय को बताता है। अब आते हैं द्वितीय, क्या आते हैं द्वितीय क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या बताता है विस्थापन और समय को। शुरू वाला जो है कि वेग और विस्थापन को, वेग और समय को, दूसरा जो कि विस्थापन और समय को बताता है। ठीक है, तृतीय जो है क्या है, तृतीय से क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखिएगा वेग विस्थापन, वेग समय, समय से समय खत्म हो जाएगा तो वेग और विस्थापन बचेगा, तो क्या लिख देंगे विस्थापन और वेग बताता है, विस्थापन और वेग को बतलाता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि गति के समीकरण का फर्स्ट नियम से क्या मिलता है, v बराबर यू प्लस एट्टी। किसके किसके बीच संबंध बताता है, तब वेग और समय के बीच। किसके बीच बताता है, वेग और समय के बीच। द्वितीय नियम जो है किसके बीच बताता है, तब विस्थापन और समय के बीच। किसके बीच, विस्थापन और समय के बीच। तृतीय नियम जो है क्या बताता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, विस्थापन और समय के वेग के बीच। समय से समय खत्म हो जाए, वेग और विस्थापन के बीच बचेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं और पॉइंट।
देखते हैं हम लोग ग्राफ। देखिए ग्राफ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, ग्राफ से भी क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, आपको पॉलिटेक्निक ही नहीं हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राफ देखिएगा। ग्राफ में सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका ग्राफ हो गया, किसके किसके बीच का हो गया, विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। इधर क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, समय से बढ़ेगा, विस्थापन ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए विस्थापन और समय के बीच एक ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो क्या जा रहा है, एक समान रहता है। क्या है, एक समान रहता है। देखिएगा, बताइएगा जब ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ेगा, अगर ऐसे घटेगा तो घटेगा। देखिएगा ऐसे आ रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब ऐसे रहेगा तो क्या होगा, विरामावस्था में रहेगा। क्या रहेगा, विरामावस्था में। और ऐसे रहेगा तो क्या होगा, असंभव है। क्या है, असंभव है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम इसको नाम दे देते हैं, नामकरण कर लेते हैं। पहला नंबर इसको देते हैं, दूसरा इसको देते हैं, तीसरा इसको देते हैं, 4 नंबर इसको, और 5 नंबर इसको। चलिए 1 नंबर को क्या बोलेंगे, 1 नंबर को बोलेंगे वेग बढ़ता है। देखिएगा वेग यहाँ से ऐसे ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, बढ़ेगा, तो वेग बढ़ता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा में देखिएगा, दूसरा में क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, तो वेग घटता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिएगा, एक वेग एक समान रहता है। क्या रहता है, वेग जो है क्या रहता है, एक समान रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से देखिएगा। चौथा देखिएगा, तो चौथा क्या है, विरामावस्था में रहता है। कहाँ रहता है, विरामावस्था में। ठीक है, पांचवा क्या है, असंभव है। अच्छा बताइएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ को क्या कहते हैं। विस्थापन और समय के बीच ग्राफ क्या देता है, तो क्या देता है, आपका वेग देता है। तो सर हम कैसे, हमको पता चलेगा कि विस्थापन और वेग, समय के ग्राफ को वेग कहेंगे। तो यही तो परिभाषा है वेग का। वेग का परिभाषा क्या है, एकांक समय में तय किएगा विस्थापन, एकांक समय में तय किएगा विस्थापन वेग कहलाता है। तो विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ को क्या देगा, आपको वेग देगा। याद रखना है, एकांक समय में तय किएगा विस्थापन वेग कहलाता है। वेग और समय, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ देगा, वेग देगा। अगर वेग माने ऐसे बढ़ रहा था, एक समान रूप से ये बढ़ेगा, ये क्या होगा, घटेगा। एक समान रूप से बढ़ रहा है, ये विरामावस्था में है, ये असंभव है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें एक और ग्राफ हम देख लेते हैं। एक और ग्राफ जो आपका है, किसके किसके बीच है, वेग है, और क्या आपका है, समय है। क्या है, समय। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बीच से अगर जाता है तो क्या होगा, यहाँ से रहेगा तो क्या होगा, एक समान त्वरण जाएगा, एक समान त्वरण। अगर ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा तो आपको पता है कि ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है, बढ़ता है। अगर ऐसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, घटता है। अगर ऐसे रहेगा तो क्या रहेगा, एक विरामावस्था में रहता है। अब ऐसे रहेगा तो क्या होगा, असंभव होता है। ठीक है, असंभव होता है। तो नंबरिंग दे देते हैं सबसे पहले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब बताइएगा वेग और समय के बीच के ग्राफ क्या देता है। बताइएगा वेग और समय के बीच जो होता है ग्राफ क्या देता है, तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, वो क्या बोलता है, त्वरण देता है। तो वेग और समय के बीच को क्या देता है, ग्राफ क्या देता है, त्वरण देता है। आप लोग को याद रखना है कि वेग और समय के बीच ग्राफ क्या देता है, त्वरण। सब परिभाषा सही है। तो वेग और समय के बीच क्या देगा, त्वरण। तो पहला में क्या होगा, पहला में त्वरण बढ़ेगा। क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, त्वरण घटेगा। त्वरण क्या होगा, घटेगा। तीसरा में क्या होगा कि एक समान रहेगा, एक समान त्वरण। चौथा में देखिएगा एक समान क्या इसमें रहेगा, वेग रहेगा। क्या रहे, वेग के ग्राफ है ना, इसलिए एक समान वेग रहेगा। क्या रहेगा, एक समान वेग।
पाँचवा आपका क्या होगा, असंभव। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, आईटी हो गया, जो भी एग्ज़ाम दीजिए, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, कुछ का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, इससे बाहर गति और वेग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको रहेगा ये ग्राफ रहेगा, ठीक है, ग्राफ है दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ वेग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है समय दे दिया गया है, ठीक है, समय यहाँ पर 5, 10, 15, यहाँ पर ले चलते हैं 10 का अंतर, 10, 20, 30, 40। चलिए 40 से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 15 पे पहुँचते हैं, क्या डॉट डॉट से 15 पे पहुँचते हैं। तो पूछ रहा है क्या कि 15 सेकंड में तय की गई दूरी, कितना पूछ रहा है, 15 सेकंड में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। चाल आपका कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड, 40, समय आपका कितना है, तो 15 सेकंड है, तो 15 चुका कितना हो जाएगा, 600 मीटर आपको आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछा जाता है। जैसे पूछे जब वेग और समय के बीच ग्राफ क्या देता है, तब वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण नहीं देगा। अगर रहेगा विस्थापन और समय रहता था, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, तब विस्थापन और समय के बीच क्या देगा आपको, वेग देगा। चलिए एक और आपको पॉइंट हम बता देते हैं कि सदिश और अदिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था कि सदिश और अदिश में देखिएगा, लास्ट हम बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे। सदिश होता है और एक आपका अदिश होता है। देखिएगा सदिश और अदिश में क्या होता है कि देखिएगा इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। क्या होता है, परिमाण होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, क्या बतलाते हैं इम्पोर्टेंट इसका। देखिएगा इसका एक हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, जिसमें व हो या क्या हो, ब हो, क्या हो, ब हो या ब हो, वो आपका सदिश राशि, और जो न हो वो अदिश राशि। क्या होगा, जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें स्टार्ट करते हैं कि सर क्या होगा। जैसे में एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे में लेंगे विस्थापन, क्या लेंगे, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, त्वरण हो गया। ये सब आपका जो होगा, सब जितना होगा सब क्या होगा, लेकिन ये फार्मूला जो है कि 99% पे ही लागू होता है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। तो एक्सेप्शन में एक आध को देख लीजिएगा, उसको बस खाली रट लेना है आपको कि एक्सेप्शन में इसका जो होता है क्या होता है, एक्सेप्शन में इसका क्या होता है। तो जैसे में घनत्व हो जाता है, घनत्व में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, तो घनत्व आपका हो जाएगा, दाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, विभव हो जाएगा, विभव, और क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान। ये सब आपका जो है कि एक्सेप्शन में आ जाता है, जिसमें वो रहता है घनत्व, दाब, विभव, द्रव्यमान। ठीक है, ये सब आपको रट लेना है कि जिसमें वो या वो हो सदिश राशि को, जिसमें वो या वो न हो अदिश राशि। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, चाल, दूरी, चाल दूरी हो गया, शक्ति, क्षेत्रफल, कुछ भी और वो जितना सब रहेगा और सब वही होगा। जिसमें वो या वो रहे उस अदिश राशि, ये चार को एक्सेप्शन में रट लीजिएगा, अब पूरा जितना सब अदिश राशि होगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि न्यू नोटिफिकेशन जैसे मैंने की वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।